बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जनरल की जो एक्सरसाइज है उसका प्रॉब्लम नंबर हम 2 स्टार्ट करने लगे हैं। और प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले मैं फिर बता दूं कि इस लिस्ट में आपको अक्सर एग्जांपल सॉल्व की गई हैं, वो समझाई गई हैं। उसको अगर पहले कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और उसके अलावा ये कि ये रूल्स हमने हर वक्त जहन में रखने हैं कि डेबिट कब होते हैं और क्रेडिट कब होते हैं। एसेट और एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं जब बढ़ते हैं, और लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल जब बढ़ते हैं तो क्रेडिट होते हैं। तो जी पहली ट्रांजैक्शन की तरफ हम जाते हैं। मे फर्स्ट की ये ट्रांजैक्शन है। कमिंस बिजनेस विद कैश 250,000, 2.5 लाख से कारोबार शुरू किया। और तो इसकी नरेशन, इसकी एंट्री क्या होगी? कैश हमारे पास 2.5 लाख आया, क्योंकि एसेट है, एसेट बढ़ गया तो डेबिट होता है। और दूसरी तरफ मालिक लाया है, कैपिटल बढ़ गया, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। तो कैपिटल काउंट को क्रेडिट करेंगे और कैश काउंट को डेबिट करेंगे। नरेशन होगी बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। नेक्स्ट डेट की ट्रांजैक्शन है जी 3 मई की। गुड्स परचेज फ्रॉम तनवीर ऑन क्रेडिट ₹10,000। तनवीर से 10,000 की चीज़ें उधार पे ख़रीदी। तो परचेज कारोबार का एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस जब बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं। परचेजेज अकाउंट हमारा हो गया डेबिट, कितने से? 10,000 से। और किससे ख़रीदी हैं? हमने तनवीर से ख़रीदे हैं। तनवीर को पैसे हमने वापस करने हैं। तनवीर को पेमेंट करना हमारी लाइबिलिटी है, हमारी ज़िम्मेदारी है। तो लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो तनवीर नाम की हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हुई, और वो जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो तनवीर हमारा क्रेडिटर है, क्रेडिटर को हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि हमने उसको पैसे देने हैं। नरेशन हम लिखेंगे गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, हमने उधार पे चीज़ें खरीदी फ्रॉम तनवीर, तनवीर से 10,000 से ही हमने डेबिट और 10,000 से ही क्रेडिट कर दिया। 8 मई की ट्रांजैक्शन है। परचेज टाइपराइटर फ्रॉम मुजम्मिल ₹10,000। हमने मुजम्मिल से 10,000 का टाइपराइटर ख़रीदा। तो मुजम्मिल से उधार पे हमने ख़रीदा है, तभी तो उसका नाम लिखा जा रहा है और कैश लॉस भी मिसिंग है। तो मुजम्मिल को हमने पैसे रिटर्न करने हैं। ये हमारा क्रेडिटर है, और क्रेडिटर फॉर टाइपराइटर है, टाइपराइटर के लिए हमारा क्रेडिटर है। और जब लाइबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि तो क्रेडिट होती है, तो मुजम्मिल नाम की लाइबिलिटी हमारी बन गई। और टाइपराइटर नाम का हमारा एसेट आया है। तो टाइपराइटर हम यहाँ पे टाइपराइटर भी लिख सकते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट भी लिख सकते हैं। तो ज़्यादातर इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ऑफिस के जो चीज़ें होती हैं, उनके लिए हम लफ्ज़ ऑफिस इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। वैसे टाइपराइटर भी लिखा जा सकता है। तो 10,000 से हम एसेट को डेबिट करेंगे। 15th मई का है। कैश सेल्स टू रहीम 6,000। 6,000 की कैश सेल हुई रहीम से। अब एक कैश हमारे पास आया होगा, तो 6,000 कैश एसेट होता है। 6,000 का एसेट हमारे पास कैश के नाम का आ गया। अच्छा, और सेल्स हुई हैं। सेल्स इनकम होती है। इनकम जब बढ़ती है, इनकम जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो सेल्स हमारी अकाउंट जो है वो 6,000 से क्रेडिट हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि रहीम का नाम लिखा हुआ है तो उसका तो कहीं तस्करा नहीं है। देखिए, जब आप कैश सेल हो, कैश ट्रांजैक्शन हो, तो उसमें अगर किसी का नाम लिखा हो तो उसके नाम का कोई अकाउंट नहीं बनता। और नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 20th मई की। पेड सैलरी टू क्लर्क 3,000। हमने सैलरी पे की, तो सैलरी हमारा एक एक्सपेंस है। सैलरी एक्सपेंस होने की वजह से हमारा बढ़ गया।
एक्सपेंस जब बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, तो सैलरी नाम का हमारा अकाउंट डेबिट हो गया। और हमने पे किया है, इसका मतलब कैश अदा किया है, तो कैश हमारा एसेट होता है, एसेट हमारा कैश वाला कम हो गया। जब कम होता है एसेट तो क्रेडिट होता है। तो नरेशन बनेगी, हमारी एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट। अच्छा, यहाँ पे क्लर्क लिखा हो तो क्लर्क नहीं, हमने ये देखना है एक्सपेंस का नाम क्या है, सैलरी है। अब वो यहाँ पे अगर लिख देता पेड सैलरी टू राशिद, अब यहाँ पे हमारे दो ही चीज़ें इन्वॉल्व हुई हैं, एक सैलरी और दूसरा कैश। बाकी ये जो है ये गैर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो अब नरेशन हम लिखेंगे सैलरी पेड। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इन ट्रांजैक्शंस की प्रैक्टिस आप करें इन, और एग्जांपल्स देखें तो आपको ये बहुत आसान लगेंगी। शुरू में आपको ये बार बार जहन में लाना पड़ेगा कि क्या कौन सा अकाउंट है, कौन डेबिट हो रहा है, कौन क्रेडिट हो रहा है, कैसे। बाद में आपको ये माइंड आपका जो है वो तेज़ी से इन चीज़ों को प्रोसेस करना सीख जाएगा। उम्मीद है आज की आपको वीडियो पसंद आई है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।